महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त रंजित हो चुकी थी। चारों ओर वीर गति को प्राप्त योद्धाओं की सज्जा बिछी हुई थी। धर्म की स्थापना हुई, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। इस युद्ध में भाई भाई के रक्त से पृथ्वी लाल हो गई थी। पांचों पांडवों के हृदय में भी विजय का उल्लास नहीं, अपितु एक अजीब सा शून्य, ग्लानि और पीड़ा थी। युद्ध समाप्ति के पश्चात एक दिन जब सब कुछ शांत था, भीमसेन एकांत में बैठे हुए थे। उनका विशाल शरीर तो स्थिर था, परंतु मन भीतर ही भीतर अशांत था। उनकी आंखों में न तो विजय की चमक थी और न ही संतोष की परछाई। वह गहरे विचारों में डूबे हुए थे। तभी कृपाचार्य वहां आए। उन्होंने देखा कि गदा के महान योद्धा भीम, जो कभी युद्ध में सिंह की भांति गरजते थे, आज मौन बैठे हैं। कृपाचार्य धीरे से उनके समीप आए और बोले, वत्स भीमसेन, तुम मौन क्यों हो? विजय तुम्हारी हुई है, अन्याय का अंत हुआ है, फिर क्यों दुख में हो? भीम ने सिर उठाया, उनकी आंखों में नमी थी। वे बोले, गुरुदेव, हाँ, हमने युद्ध जीत लिया, पर मेरी आत्मा भीतर से विचलित है। जब मैंने दुर्योधन की जंगा तोड़ी, तब उसका करहाना आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। और जब मैंने दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पिया, तब मैं क्या राक्षस बन गया था? क्या यह धर्म था? यह कहते कहते भीम की आवाज कांपने लगी। उनके मन में पश्चाताप था। वे एक योद्धा थे, परंतु अब उन्हें अपने ही कृत्यों पर शंका होने लगी थी। कृपाचार्य ने गंभीर होकर कहा, भीमसेन, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को समझ सकता हूँ, परंतु जो तुमने किया वह केवल प्रतिशोध नहीं था, वह न्याय था, धर्म की स्थापना थी। भीम ने आश्चर्य से देखा, पर गुरुदेव, किसी की जंगा तोड़ना, किसी का रक्त पीना, क्या यही धर्म है? कृपाचार्य ने गहरी सांस ली और कहा, सुनो भीमसेन, धर्म केवल कोमलता नहीं है। धर्म तब भी होता है जब अत्याचार के विरुद्ध कठोर कदम उठाना पड़े। तुम्हारे भीतर की पीड़ा यह सिद्ध करती है कि तुम धर्म के मार्ग पर थे, क्योंकि अधर्मी को कभी अपने कर्तव्य पर पश्चाताप नहीं होता। यह तुम में मानवता है जो आज ग्लानि बनाकर तुम्हारे मन को खा रही है। लेकिन उस समय क्या तुम्हारे पास कोई और मार्ग था? भीम मौन रहे। कृपाचार्य बोले, क्या तुम भूल गए जब सभा में द्रौपदी को घसीटा गया? जब वह पांचाल नंदनी महाराज द्रौपद की पुत्री, तुम्हारी पत्नी, खुले आम चीरहरण के लिए प्रस्तुत की गई, क्या तब दुर्योधन और दुशासन ने धर्म का पालन किया था? भीम के नेत्र लाल हो गए। वे बोले, गुरुदेव, वह दृश्य आज भी मेरी आंखों में जिंदा है। द्रौपदी रोती रही, हमें पुकारती रही, पर हम कुछ न कर सके। उसी क्षण मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक दुशासन का रक्त न पीऊं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कृपाचार्य बोले, और उसी प्रतिज्ञा का पालन किया तुमने। क्या यह धर्म था? नहीं वत्स, यह प्रतिशोध नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना थी। अधर्म का अंत इसी रूप में होता है। जब रावण का वध हुआ था, तब भी राम ने उसे मारा, पर कोई राम को अधर्मी नहीं कहता। जब अत्याचार हद पार कर देता है, तब न्याय को कठोर बनना ही पड़ता है। भीम की आंखें भर गई। वे बोले, लेकिन गुरुदेव, मैंने दुर्योधन की जंगा क्यों तोड़ी? वह तो मेरी गदा युद्ध की मर्यादा के बाहर था। कृपाचार्य गंभीर स्वर में बोले, दुर्योधन ने मर्यादा को पहले ही तोड़ दिया था, जब उसने द्रौपदी के चीरहरण का समर्थन किया, जब उसने बर्बरीक जैसे योद्धा को छल से युद्ध से बाहर किया, जब उसने शकुनी जैसे कपटी को अपना मार्गदर्शक बनाया। उसने धर्म नहीं निभाया, तो उसके लिए धर्म की मर्यादा भी शेष नहीं रही। कृपाचार्य ने भीम का हाथ पकड़ा और भावुक स्वर में बोले, तुम धर्म के सेनानी हो। तुम्हारी भुजाओं में शक्ति है, पर हृदय में करुणा भी है। यही तुम्हें महान बनाता है। अधर्मी कभी अपने कर्मों पर दुखी नहीं होता, क्योंकि तुम धर्म के रक्षक हो। भीम की आंखों में आंसू बहने लगे। वे बोले, गुरुदेव, क्या द्रौपदी को न्याय मिल गया? कृपाचार्य मुस्कुराए और बोले, न्याय मिला तब मिला जब पापियों का अंत हुआ, जब धर्म ने फिर से सिंहासन पाया। आज द्रौपदी के आंसू नहीं गिरते, क्योंकि उसका मन और न्याय सुरक्षित है, और इसका श्रेय तुम्हें है, अर्जुन को है, युधिष्ठिर को है, सहदेव और नकुल को भी है। भीम अब शांत हो चुके थे। उनका मन थोड़ा हल्का हुआ। उन्होंने कृपाचार्य के चरणों में शीश झुका दिया। कृपाचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, जीवन में धर्म और अधर्म की रेखा कई बार धुंधली हो जाती है, परंतु यदि हृदय शुद्ध हो, भावना सच्ची हो, तो जो भी निर्णय लिया जाए वही धर्म होता है। उस दिन भीम के हृदय में जो बोझ था, वह कुछ हद तक पार हो चुका था। न्याय पाने के लिए क्रोध भी आवश्यक होता है। वह क्रोध जो अधर्म के विरुद्ध हो, जो अत्याचार के अंत के लिए हो।
महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह धर्म और अधर्म के संघर्ष की जीवित व्याख्या है। भीम का पश्चाताप, कृपाचार्य की शिक्षाएं यह दर्शाते हैं कि केवल तलवार चलाना ही वीरता नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों पर विचार करना भी महानता है। धन्यवाद।